स्टूडेंट्स, तो जो सुबह हमने एक सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का क्लास 11th का हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स अपलोड कर दिए थे। अब हम करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। और जो एम्पिरिकल फॉर्मूले से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे एन कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ वन whose expressed as the actual number of atoms of the element present in a one molecule। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स 52 मोल्स ऑफ आर्गन के पता करने हैं, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.13144 जो है मल्टीप्लाई 10⁻25 एटम्स, इसका आंसर आ जाएगा। और 52 को अगर हम उसके हीलियम के एटॉमिक नंबर 4 से डिवाइड करें तो 13 एटम्स इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। उसके बाद है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन इन अ सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इसमें हमने परसेंटेज पता करनी है सोडियम और ऑक्सीजन की। तो सोडियम की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम 46 जो कि सोडियम का मास बनेगा और टोटल मास हमारे कंपाउंड का 106 का डिवाइड करेंगे 43.40 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें हम कार्बन का कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे ही हम ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी टोटल मास को हम उसके एक एलिमेंट के मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज ईच एलिमेंट की इस कंपाउंड में आ जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये ऑर्बिट है। और ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट जो है सर्कुलर शेप के होते हैं, जबकि ये SPDF डंबल शेप के भी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग द 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2n² होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस एंड ड्रॉ द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स हम जानते हैं कि डंबल शेप के होते हैं, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल आर डंबल शेप्ड। p सब शेल कैन बी होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन अ 3p ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो 2px के अलोंग द x एक्सिस, 2py एंड 2pz। ना उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेज हैव अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी, IE का मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। हाउएवर इट इज अ डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब कहने का मतलब है कि ये इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए जो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नोबल गैस की जो कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ऐसा होता है। उसके बाद है राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी। Electron activity is defined as a tendency of an atom in a molecule to attract the bonded pair of electrons, or electron infinity is defined as energy released when an electron is added to the outermost shell of the isolated gated atom। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की किलो जूल पर मोल होती है। तो 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में भी यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए, आप कोई 2 पॉइंट लिख सकते हो। दे आर फाउंड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो लिटिल ओवरलैपिंग है। इट इज अ मोर पावरफुल, और जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, उसको ब्रेक करना ईजी होता है। और सिग्मा बॉन्ड में जो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी होती है, जबकि पाई बॉन्ड में लेस बॉन्ड एनर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री शो करनी है हमने NH3 की मॉलिक्यूल की। यहाँ पे हम देख सकते हैं sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, जिसमें एक लोन पेयर जो हमको ऊपर लोब्स दिखाई दे रही है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 है और ms की वैल्यू -½ है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एटम में, और n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है मैक्सिमम इस एटम में जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। देन वेवलेंथ का फॉर्मूला C/ν, तो आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं जिनका जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ज होता है। इसमें एग्जांपल सोडियम आयन और नियोन के साथ जो है फ्लोरीन और मैग्नीशियम का आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एटम्स बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें रिजॉल्विंग ऑफ
अट्रैक्टिव पावर होती है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन अटैच होता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो लोन पेयर है वो सेकंड मॉलिक्यूल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना हमने ओजोन के मॉलिक्यूल में। यहाँ पे ओजोन का जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लुईस रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। पहले में फॉर्मल चार्ज +1 है, दूसरे में 0, तीसरे में -1। फॉर्मूला हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और -1/2 शेयर्ड पर फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी हम अपने चैनल पे जो सेक्शन C एंड D है वो भी अपलोड करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए। टेक केयर एंड बाय।